आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सबको। कैसा था आज का दिन? सब बच्चों ने पढ़ाई करी अच्छे से? यस। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि सुबह की क्लास में आप लोग ज्यादातर नींद में ही होते हो। आप लोगों का क्लास का टाइम इवनिंग का ही कर दें, यही टाइम में। यस सर। क्लास टाइम तो मैं स्वैप कर दूंगा। जो इवनिंग वाले बच्चे हैं उनको मॉर्निंग में कर देंगे। एक मिनट, मेरी वीडियो ऑन नहीं है, उसको मैं ऑन करता हूँ। हाँ, वीडियो ऑन है। क्लास का टाइम में तो देखो बेटा चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सबको पता है ना, एग्जाम किस टाइम में लिखना है? अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप बच्चों का एग्जाम कब होगा, कितने बजे? सपोज आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको कितने बजे एग्जाम सेंटर पहुंचना पड़ेगा? बताएं सब बच्चे। अरे, लगता है किसी को पता ही नहीं है। 9 से 12 एग्जाम होता है ना मॉर्निंग में। हाँ या ना? 7:30 या 8 अप्रोक्स। बिल्कुल। तो 7:30 बजे आपको सेंटर पे होना है। तो सुबह उठना कितने पड़ेगा? उठना कितने बजे पड़ेगा आप बच्चों को? 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा, 6:30 बजे, ताकि उठ के अपना आराम से तैयार वायर हो करके 7:30 बजे सेंटर पे पहुंच सके। तो उस चीज की ट्रेनिंग भी आपको खुद से देनी है ना? हर दिन अपने आप को ऐसे ट्रेन करो कि चलो एग्जाम वाले दिन मैं 6 बजे उठने वाला हूं। तो अभी से भी क्या होता है ना बेटा, कि एक दिन आप अचानक अपना टाइम टेबल चेंज करोगे ना, तो आप सबने देखा होगा कि सर दर्द होने लग जाता है ना बेटा हर्ष? होता है कि नहीं? होता है सर, कि मैं तो बहुत पहले ही कर दिया था। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। और ये बहुत बड़ी चीज है बेटा, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल से आप बच्चों के साथ ही समय बिता रहे हैं। 2016 में स्टार्ट किया था पढ़ाना। उससे पहले कॉलेज में थे। तो कॉलेज में भी मतलब ऐसे पार्ट टाइम पढ़ाते थे, कि कॉलेज खत्म हो गया तो शाम को 1 घंटे की क्लास लेते थे कोचिंग्स में जा करके। तो मतलब 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो 11-12 साल से हम लोग यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, क्या छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण जो पूरे 2 साल का मेहनत है, सारा उनका पढ़ाई है, उसका उतना उनको फल नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो सब बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे इस टाइम में, 7 से 8 रोज मिलेंगे हम यस लोग, सर। है ना? हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे यस बोल सर। रहे थे कि सर थोड़ा ऐसे है, ये हो, सर चलो कोई बात नहीं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। सर सुबह होगा या अभी होगा इस टाइम पे? अभी इसी टाइम पे आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ओके ठीक सर। है। कल भी हम लोग इसी टाइम मिलने वाले हैं, सुबह अभी क्लास नहीं रखेंगे, शाम वाली क्लास को मैं सुबह डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगले 10 दिन में अपने बॉडी को आप ट्रेन करो। सुबह उठने की आदत लगाओ, शाम को जल्दी सोने का ट्राई करो। ये ज्यादा समय की बात नहीं है, बस 20 दिन और उसके बाद कॉलेज में चले जाओगे आप। एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा। अब जब कॉलेज मिल गया तो वहां पर तो फर्स्ट ईयर में जितना भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना है करते रहना, रात भर जगे रहना, सुबह उठ के कॉलेज चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी 10 दिन आपका लाइफ डिसाइडिंग टाइम है बेटा। अभी थोड़ा सा नियम से चलो, डिसिप्लिन से चलो, अपने आप को उस तरीके से लेके चलो कि एग्जाम वाले दिन डिलीवर हो। बेटा ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो मॉक टेस्ट में 170 180 ला रहे थे, टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, रात रात भर पढ़ रहे हैं, और एग्जाम वाले दिन सुबह उठना पड़ रहा है। दिमाग काम नहीं किया, माइंड नहीं चला, हेडेक हो गया, एंजाइटी हो गई, जो 170 लाता था वो 90 पे अटक गया, कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है। हमें बहुत ज्यादा दुख होता है वैसे बच्चों को देख के कि यार देखो, एक छोटी सी चीज ये बच्चा मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये हम लोगों का फर्ज बनता है, हम लोग जो गाइड हैं हमारा फर्ज बनता है कि आप बच्चों को टाइम टाइम पे बताना, और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा बेटा ऋषभ, है ना?
ट्राई कीजिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी 4 बजे आप शाम को सोते हो, रात को 4 बजे सोते हो और 10 बजे उठते हो, तो कल जो है एकदम से चेंज नहीं आएगा, एकदम से चेंज नहीं आता है। सेम विद द चैप्टर ऑल्सो। आज मैंने एरिया पढ़ाया था, आप बच्चों को काम दिया था एरिया का, तो देखा होगा कि आज मतलब पहले जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता था, आज 50% 40% तक आइडिया आप लोगों को लगने लग गया। हाँ या ना? लगा यस ना सर। थोड़ा बहुत आइडिया? मतलब यस सर। फाइनल आंसर तक नहीं जा पाए, लेकिन आधे तक रास्ते तक पहुंच पा रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो अब ऐसा मत सोचो आप बच्चे कि एक ही दिन में मैं सारा कर लूंगा। एक दिन में एरिया कैसे हो जाएगा? 5 दिन का समय लो, ठीक है? कल भी एरिया के 3 4 सवाल लगाना, वही सेम सवाल लगाना, सेम टाइप के सवाल लगाना, सेम टाइप का एक नया सवाल पीवाईक्यू में से ढूंढ लेना कि टाइप वही है और उसको लगाना। कल 4 सवाल लगा लेना, परसों भी 4 सवाल उस टाइप के लगा लेना, तरसों भी 4 सवाल, ऐसे ऐसे करके अगले 5 दिन तक 4 4 सवाल लगाते रहो डिसिप्लिन मैनर में। 5वें दिन आप 100% पे पहुंचोगे। लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना बेटा, ये ऐसे ट्रेंड है कि इसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। क्या बोलेगा कि नहीं आज एरिया कर रहा हूं तो आज पूरा एकदम हर टाइप का सवाल हो जाना चाहिए। कैसे होगा भाई? किसी को नहीं हो पाया। एरिया जैसा चैप्टर को मास्टर करने के लिए चाहिए 15 16 दिन, अगर जीरो से पढ़ रहे हैं तो। और अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं तो 1 हफ्ता तो चाहिए। तो आप अपने आप को टाइम दो, ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करो, ठीक है ना? कोई भी बच्चा हड़बड़ नहीं करेंगे, एंजाइटी नहीं करेंगे कि अरे यार आज तो मेरे को एरिया में एकदम मास्टरी हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा। आज सुबह उतनी सारी चीजें बताई, आपने सुनी, आपसे पूछा कि कहाँ कहाँ फंस रहे हो, उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, आपको आइडिया दिया कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आपके दिमाग में गया। अब उसको आज किया, कल भी करना, परसों भी करना, अगले 5 दिन तक करना, छठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम विद योर टाइम टेबल। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा कि यार रात को मैं जल्दी सो नहीं पाता हूँ, कोई बात नहीं, 1 1 घंटा घटाओ। अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव थॉट से फीड करो। और ये भी बताओ कि अगर तू रात को ज्यादा देर तक जगा रहेगा ना, तेरे साथ ये होने वाला है। एग्जाम में तेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, तेरा दोस्त आगे निकल जाएगा, तू पीछे रह जाएगा। डराओ। दिमाग डर से काम करता है। ऐसे ही आपका दिमाग ट्रेंड है। हम लोग जो इंडिया में पढ़ते हैं ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। बचपन से ही एग्जाम एग्जाम का डर रहता है, तो हम लोग एकदम सब कुछ चेंज करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। बस जिस हिसाब से काम करता है दिमाग, उस हिसाब से उसको आप दौड़ाओ। अगर डर से काम करता है तो डर से दौड़ाओ, अगर कोई डिजायर है डिजायर से दौड़ाओ, है ना? ट्रेन करो। अगर 4 बजे सो रहे हो तो 3 बजे सुलाओ कल, परसों 2 बजे, फिर 1 बजे, फिर 5 दिन का समय लो, वहां भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है? यस सर। हाँ, सब बच्चे इस चीज पे ध्यान देंगे कि एग्जाम से पहले अपने आप को एकदम जो है पॉजिटिव फ्रेम में रखना और टाइम टेबल में रखना है। टाइम टेबल के साथ खिलवाड़ नहीं कि रात रात भर, कभी रात भर पढ़ लिया अगले दिन पूरे दिन सोए रह गए, नहीं वैसे नहीं। बिल्कुल सिस्टमैटिक, कम पढ़ेंगे लेकिन टू द पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए, तो एरिया के सवाल कुछ कुछ हो रहे होंगे आप बच्चों से, है ना? कुछ कुछ हुआ था। यस सर। हाँ, 4 5 दिन तक करो। जब डाउट आएगा तो मेरे से मतलब क्लास टाइम से अलग में पूछना आप, तो चीजें क्लियर होंगी। मेरे साथ डिस्कस करना कि जैसे आज हिमांशु ने फोन किया था कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे फंस जाता हूँ, उसको 10 मिनट गाइड किया गया, क्लैरिटी मिल गई। ऐसे आप लोग यूटिलाइज करो। मैं एकदम तैयार हूँ आप सब बच्चों को हेल्प करने के लिए, यही हमारा काम है। कोचिंग्स में इतनी फ्रीडम नहीं होती थी कि अपने हिसाब से पढ़ा सके, बच्चों को जिस एंगल से सिखाना चाहे उस एंगल से सिखा सके, तभी तो अपना काम शुरू किया। अब यहाँ पे भी बच्चे को जितना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या फायदा? तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोग जरा से भी हिचकना मत। किसी क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए वो ले लो, और सवाल चाहिए वो पूछ लो, एलएन का मटेरियल चाहिए वो पूछ लो, सब कुछ है अपने पास यार, सब कुछ। बस आपको एक आवाज उठानी है और व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? चलें फिर मिन और मैक्स को डिस्कस कर लें। यस सर। हाँ, देखो बेटा, हर साल ना एरिया से एक सवाल मिन मैक्स का भी मतलब किसी एक शिफ्ट में आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा रहेगा ना, ऐसे लिखा रहेगा। सब बच्चे ध्यान से फोकस के साथ धीरे धीरे सुनेंगे। जैसे देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू मीन ऑफ x+7 कामा 11 - 3x, या फिर मैक्स ऑफ दिस,
या फिर मिन और मैक्स ऑफ साइन एक्स tan x, या फिर मिन और मैक्स ऑफ tan x cos x। इस टाइप के सवाल आप बच्चों ने देखे हैं ना? Yes, sir. ठीक है। अब सवाल यह है कि जब इस तरह का सवाल आ जाएगा तो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, उसका आंसर कैसे निकालेंगे, है ना बेटा? देखिए, 2 स्टेप प्रोसीजर दे रहा हूं। स्टेप 1, प्लॉट बोथ द ग्राफ्स एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा बोथ द ग्राफ्स? जो मिन या मैक्स के अंदर लिखा हुआ है, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे आप लोग। Yes, फटाफट sir. रिस्पॉन्ड कीजिए, सुबह का टाइम नहीं है, अभी शाम का टाइम है, आप सब लोग एनर्जेटिक हो। केवल एक ही Yes, बच्चे की sir. आवाज आ रही है। सब लोग हाँ ना जो भी आपके माइंड में है बोलिए, जहां भी फंसते हैं वो बोलिए, सब कुछ पूछिए। यहाँ पे एकदम इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए। तो सब बच्चे इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। Yes, अरे sir. यार, एनर्जी नहीं आ रही है, देखो। यस सर। सर हाँ, इक्वेट बहुत सर करके बढ़िया। निकाल लेंगे, इक्वेट करके निकाल लेंगे। हाँ देखिए ना, y इक्वल टू नहीं, एक्स प्लस उनको सेवन लिख मिनिमम दिया। करके देख लेंगे। मतलब कि जिधर वो डिक्रीज हो रहे हैं वो वाला पार्ट लेंगे उनका। नहीं नहीं, हम केवल अभी ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा, कि इन दोनों का ग्राफ आप लोग प्लॉट कर लोगे ना। Yes, दो sir. स्ट्रेट लाइन है, दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लोगे आप लोग। यस सर। यस यस। सर। ठीक है, बस इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया और इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, कहानी खत्म। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, दोनों को इक्वेट करके दिस इक्वल टू दिस किया तो वहां पे x की वैल्यू 1 आ गई, फिर y डाल दिया तो 1,8। स्टेप 1 सब लोग कर लेंगे। यस। क्या है स्टेप 1? सब लोग बोलें। प्लॉटिंग द ग्राफ, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, यस। sir. यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसे आप रिस्पॉन्स दोगे तब मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा, और मुझे लगेगा कि नहीं बच्चों को और कुछ देने की जरूरत है। नहीं तो देखो बेटा, मिन मैक्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक टॉपिक करा रहे हैं तो सारे पार्ट कवर होने चाहिए। अब देखिए स्टेप 2 में, फाइंड आउट द रीजियन ऑफ मीन और मैक्स इन ईच इंटरवल। इस पे हम लोग ध्यान देंगे। अब सब लोग ध्यान से देखें। अब मेरे को दिया गया था y इक्वल टू मीन ऑफ दिस एंड दिस ना। मैंने देखो दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, दो स्ट्रेट लाइन दिख गई, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व किया जो कि है 1,8। यहां तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक है ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके। अब भाई हम मीन कैसे निकालें, मैक्स बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से आप देखो, अगर नंबर लाइन पे अपन चलें तो वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 पे, x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो सर अगर x है मेरा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, और 1 से इंफिनिटी तक, देखो बेटा ये पॉइंट, ये चीज क्रूशियल हो गया कि जब अपन ने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, जब अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो 1 मिला, यानी कि 1 ने नंबर लाइन को दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है माइनस इंफिनिटी कमा 1, और दूसरा पार्ट है 1 comma infinity. 1 कॉमा बस इंफिनिटी। 1,infinity। बस बस बस, यही तो सुनना था आप बच्चों से। अब देखो बेटा, अब माइनस इंफिनिटी कमा 1 पे कौन सा वाला मीन है ये सोचेंगे। देखिए यहां पे स्क्रीन पे, और 1 से इंफिनिटी पे कौन सा वाला मीन है ये देखेंगे बस। y इक्वल टू x+7। हाँ, अब देखिए समझना यह है कि कैसे मैं मिन निकालूंगा, कैसे मैं मैक्स निकालूंगा। अब देखिए ध्यान से, अगर y इक्वल टू मीन ऑफ दिस एंड दिस बोला था ना, और x है माइनस इंफिनिटी से 1 तक, तो आप ये बच्चे देखो कि अगर ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक है तो एक ग्रीन वाला ग्राफ है, दूसरा ये बैगनी वाला ग्राफ है, ब्रिंजल वाला है ना। तो ग्रीन और ब्रिंजल में से मिन कौन है, मैक्स कौन है? नीचे वाला जो आता है वो मीन है. बहुत बढ़िया। अगर मिन बोलेगा तो मैं नीचे वाला ग्राफ लूंगा, और अगर मैक्स बोलता तो ऊपर वाला. बस। कितना आसान है यार। तो अगर x है माइनस इंफिनिटी से 1 तक, मेरे को मिन लेना है दोनों में से, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जो नीचे वाला ग्राफ है वो मिन है, तो नीचे वाले ग्राफ की इक्वेशन है x+7, हाँ या ना? Yes, sir. तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू x+7 इफ x इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 1। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर ये दोबारा रिपीट प्रोसेस, कर दो। हाँ हाँ बेटा, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। देखो बिल्कुल लॉजिकल है बेटा, बिल्कुल लॉजिकल है। उसने बोला मिन निकालो,
हमने देखा कि जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है बीच में एक ब्रेकिंग पॉइंट 1 आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी। जब मैंने देखा माइनस इंफिनिटी से 1, तो ग्राफ में इन दोनों में से जो नीचे वाला पार्ट है वो है ये। तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक मेरे को मिन चाहिए, तो मिन में नीचे वाला पार्ट लेंगे x+7। समझ पाए सब लोग? यस सर। अब देखिए, अब चल रहे हैं 1 से इंफिनिटी। तो अगर मैं चलूंगा 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, तो आप ये देखो, एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, नीचे कौन है? सर ग्रीन ग्रीन वाला। वाला हाँ, 11 माइनस 3। तो 11-3x। 11 - बस यही तो काम करना है। अगर उसने बोला y इक्वल टू मीन ऑफ दिस, उसको ऐसे लिख लेना आप लोग। देखो, आप ऐसे लिख लेना। अब ऐसे लिख लिया, कहानी खत्म। और अगर बोले कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? सब बच्चे देखिए यहां पे। उसने बोला ग्राफ प्लॉट करो, है ना? तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक मेरा मेरा है x+7। ठीक है भाई, यही तो है x+7। और 1 से इंफिनिटी तक है 11-3x, तो यही तो है 11-3x। तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए ना, तो मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट करूंगा, ऐसे, ऐसे। हाँ या ना? यस Yes, sir. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मीन ऑफ x+7 कमा 11-3x। ये सीख लिया ना, तो केवल एरिया नहीं, आपको डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी में भी बेनिफिट मिलने वाला है। उसमें भी ऐसा एक फंक्शन आ जाता है कि y इक्वल टू मीन ऑफ दिस मैक्स ऑफ दिस है, कॉन्टिन्यूटी निकालो, लिमिट निकालो। वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग 4-5 दिन के बाद। समझ पाए? यस सर। Yes, यस sir. बस, तो एक बार अपन ने ग्राफ निकाल लिया, ग्राफ प्लॉट कर लिया, कहानी खत्म है। अब जैसे जो पहला सवाल था वो कहाँ था? मिन मैक्स का एक सवाल था ना। हाँ, देखिए बेटा, ये सवाल था, ठीक है। अब उसने बोला कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1+x² और लेसर देन इक्वल टू मिन ऑफ दिस। ठीक है, तो मिन का ग्राफ तो मेरा ये है, जिसको मैं लाल लाल से कर रहा हूं। देखिए, अभी आपको बताया कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना है ना? यस यस सर। Yes, sir. अब इसमें आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करोगे x² + 1। ठीक है, वो कैसे प्लॉट करेंगे? यहां पे देख लीजिए, ये वाला तो अपना ग्राफ है मिन मैक्स वाला। हाँ या ना? यस सर। यस और सुबह सुबह आपको बताया था कि y इक्वल टू x² + 1 प्लॉट करना है। कोई बात नहीं, ये है मेरा y इक्वल टू x²। उसने बोला y इक्वल टू x² + 1, तो यही तो है ग्राफ। एक ऊपर किसका एक है? ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, एक यूनिट ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए कि लाल वाला एक ग्राफ है और पीला वाला दूसरा ग्राफ है। इन दोनों के बीच बाउंडेड एरिया आपको दिख रहा है? यस बाउंडेड सर एरिया को मैं ब्लू से बता रहा हूं, यही तो है बाउंडेड एरिया। ब्लू से, ब्लू से, है ना? ये और ये। अब फिर से देखो बेटा, यहां पे एक पॉइंट है जहां पे थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं, डेफिनेशन चेंज हो रहा है। इस .1,8 के इस साइड इक्वेशन कुछ और है और इस साइड कुछ इक्वेशन कुछ और है। हाँ या ना? यस सर यस यस सर सर। तो अपन यहाँ पे इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। जो ये वाला पार्ट है इसको A1 बोलेंगे, और जो ये वाला पार्ट है इसको A2। A2 A2। बोलेंगे। A1 A2 अलग अलग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, इसका इक्वेशन तो पता ही है x+7, और इसका है x² + 1। तो कैसे लिखोगे? अपर माइनस लोअर, कैसे लिखेंगे? x अपर प्लस अपर का सेवन पहले x+7 से माइनस करेंगे पैराबोला, फिर 11-3x में से पैराबोला माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बात है कि सर लिमिट्स कैसे लेंगे? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए ना। x+7 को पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा बेटा, बोलिए। हाँ सर। और जब मैं 11-3x को पैराबोला के साथ सॉल्व करूंगा, तो दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो देखिए, तो पहले वाले में आप लिमिट रखोगे x की -2 से 1 तक। देखिए, -2 से 1 तक लिमिट रखा।
दूसरे वाले में 1 से 2 तक इसको सॉल्व कीजिए। किसको सॉल्व करना नहीं आता ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तो बच्चों का खेल है। अब मैं यहां पे इसको कर रहा हूं, आप सब लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ऐसे 3-4 सवाल अभी मैं करूंगा, घबराना मत। दिमाग बोलेगा कि यार इस सवाल, इस टाइप के सवाल को छोड़ दे, दिमाग को अपने बस में करना है, छोड़ना नहीं है बेटा, क्योंकि इनका वेटेज है और इससे आसान सवाल ही आएगा एग्जाम में। बस एक बार समझ लो, 3-4 दिन में प्रैक्टिस कर लो आप, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये मत सोचना कि एरिया एक दिन में कर लेंगे या वेक्टर एक दिन में किया तो खत्म, नहीं। वेक्टर जब कर रहे थे उस दिन तो उसके 10 सवाल किए ही थे। अब अगले 3-4 दिन तक वेक्टर के 3-3 4-4 सवाल वही वाले रिपीट करते रहना है, ताकि माइंड मेमोरी में, मसल मेमोरी में वो चीज आ जाए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू? यस। Yes, sir. हाँ चलिए। अब देखो आप लोग ये सारे सवाल कर पाओगे क्योंकि आपका बेस क्लियर हो गया। देखिएगा, सारे सवाल आप लोग कर दोगे। देखिए, बहुत कॉमन सवाल है ये, और ये सेम टाइप बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। 24 लिखा हुआ है, सेम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करके 25 में भी आया, 26 में नहीं आया था। अप्रैल में पक्का आएगा। ठीक है ना? अब आप बच्चे एक बार ट्राई करो और इसका ग्राफ प्लॉट करो, मिन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। क्या ट्राई कर सकते हैं? ट्राई करिए। हमने आपको बोला कि आप प्लॉट करो y इक्वल टू मिन ऑफ साइन एक्स कामा कॉस एक्स। एक बार कॉपी पे ट्राई कीजिए। अब ग्राफ प्लॉट करना है, कहां से कहां तक? -π से π तक प्लॉट कीजिएगा। चलिए बस कुछ कीजिए, कॉपी पे कुछ तो कुछ कीजिए, कहीं तक पहुंचिए, गलत ही कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये है ना साइन एक्स, उसने बोला है -π से π, कोई बात नहीं। ये है पाई और ये है -π, हाँ या ना? यस सर। अब अगर cos x में बोले तो cos x ऐसे हो जाएगा और ये पाई पे आ जाएगा -1, और यहां से ये ऐसे चलेगा और ये इस तरीके से चलेगा। सर कितने के बीच में निकालना है अपने को? रेंज भी तो दे रखी होती है ना ये इसकी तो। हाँ हाँ, -π से π, सवाल में बोला है ना -π से π। ठीक है। अब जब आप मिन वाला पार्ट लोगे ना बेटा, मिन वाला, तो देखिए ये बनेगा, वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं। ये बहुत कॉमन ग्राफ है, बहुत बार आपका जेई के एग्जाम में ये पूछा गया है।
ठीक है, साइन एक्स हो गया ना ये। अब देखिए कॉस एक्स, तो कॉस 0 तो 1 होता है, कॉस 90 हो जाता है 0। कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कॉस 180 हो जाता है -1, तो यहां चला गया। अब कॉस -90 भी 0 होता है, तो यहां आ गया, और ये भी हो जाएगा -1। देखिए ये दोनों का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। बोलिए बेटा। यस सर। अब सवाल यह है कि इसमें जब मुझे मिन बोला गया है तो मिन कैसे निकालूंगा। ध्यान से देखिए, जिसको मैं लाल से करूंगा ना वो मिन का ग्राफ रहेगा। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला पॉइंट रहा होगा। साइन और कॉस कहां कट करते हैं, -π से -π/2 के बीच। बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वो लोग -3π/4 माइनस उस पे -225 डिग्री पे वो लोग मैच करते हैं ना। तो ये है -3π/4। यहां पे आप देखो ये है पॉइंट आपका π/4। तो जब है ये -3π/4, देखो बेटा घबराना नहीं। फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, हाँ या ना। यस सर। हाँ, तीनों दोनों नेगेटिव होते हैं। 225 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, हाँ या ना। होती है ना। तो जब 225 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है, तो अगर मैं बात करूं -180 डिग्री से -225 डिग्री तक, -180 डिग्री से -225 डिग्री तक, तो इस बीच में कौन सा वाला मिनिमम रहेगा। ध्यान से देखिए, सब कुछ लॉजिकल है। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन -180 डिग्री तो 0 है, और साइन में -225 डिग्री कितना है, -1/√2 है। तो एक जो है आपका साइन, ये जा रहा है -1/√2 से 0, और जो आपका कॉस है ना बेटा, ये जा रहा है -1 से -1/√2। तो दोनों में ज्यादा मिनिमम कौन होगा, ज्यादा कम कौन होगा, साइन की कॉस। कॉस होगा ना। यस सर। चलो चलो चलो, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, देखिए देखिए ध्यान से। अब ये ग्रीन वाला और येलो वाला ग्राफ है ना, अपने को मिन निकालना है। मिन बोले तो नीचे वाला कि ऊपर वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए नीचे वाला प्लॉट कर रहा हूं, रेड से। नीचे वाला ये है ना, इसके बाद नीचे वाला ये होगा, हाँ या ना। यस सर। और उसके बाद नीचे वाला ये होगा कि नहीं। यस सर। बस, तो यही तो पकड़ना है, दोनों का ग्राफ लेकर के केवल नीचे वाला देखना है। तो अगर नीचे वाले ग्राफ की बात करें तो ये ऐसे चल के ऐसे, ऐसे, और फिर ये ऐसे हो जाता है। यस वही सर। चीज, देखिए वही चीज तो यहाँ पे है। अब देखेंगे बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये आ रहा है कॉस से, ये वाला पार्ट आ रहा है साइन से, ये वाला फिर से आ रहा है कॉस से। ठीक है, तो ये तो कॉस से आ गया, साइन से आ गया, कॉस से आ गया। आपको दिख रहा है ना CSC। ठीक है। अब ये जितना एरिया बना रहा है बस उसका आंसर निकालना है। अब देखिए ये वाला कितना एरिया बना रहा है, -π से -3π/4 तक cos x dx।
और इसका मॉड लेंगे। क्यों मॉड ले रहे हैं? क्योंकि ये वाई एक्सिस के नीचे है, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। अब -3 पाई/4 से 0 तक साइन एक्स, ये वाला पार्ट यहां पे ले लिया, इसका भी मॉड ले रहे हैं क्योंकि ये नीचे है। अब 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक साइन एक्स मॉड नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये ऊपर है। और फिर π/4 से π/2 तक cos एक्स, ये ऊपर है। π/2 से π/2 से पाई तक cos एक्स, यहां पे मॉड ले रहे हैं क्योंकि ये नीचे है। 1 2 3 4 5, पांचों इंटीग्रल को ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस तरह के सवालों को आपको दिखाया नहीं गया 12th क्लास में। और आपने भी गलती करी कि जब पढ़ाया जा रहा था तो पीवाई क्यू बुक खोल के नहीं देखा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता भी है कि नहीं, तो जब पीवाई क्यू बुक खोलते तो आपको पता चलता है यार एग्जाम में तो ऐसा सवाल आता है। तो थोड़ा सा देखते समझते तो आज ज्यादा समझ में आता। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अगले 5 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। यस सर। देखिए ये ग्राफ वाली चीज है, ग्राफ वाली चीज, बस यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये ग्राफ बन गया ना, फिर अच्छे से इसको आप एरिया निकाल लोगे। चलिए थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। किसी को इसमें कुछ भी स्टेप पे दिक्कत आ रहा है कि कौन कैसे निकाले क्या निकाले, तो पूछिए, मैं वेट अरे करता हूँ। इसमें जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी, इससे अपन ने इसमें से 3 लिमिट से इंटीग्रेट, वो 3 लिमिट, हाँ 3 लिमिट से भी कर सकते हैं कि 0 से π/2 ले ले, π/2 से पाई ले ले, और एक 0 से -π ले ले। नहीं नहीं मतलब नहीं कि नहीं नहीं, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा ना, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कहाँ से डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं नहीं माइनस सर, पर पाई, वो हाँ π/2 के बाद तो नहीं, हाँ π/2 के बाद तो सेम ही रह रहा है ना, मतलब पॉइंट ऑफ वो cos थीटा ही कम जा रहा है, sin थीटा तो बहुत बढ़ ही रहा है। बढ़िया, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। देखिए बच्चों, कहना यह है कि π/4 से पाई तक है ना बेटा, π/4 से पाई तक तो मेरा cos x ही है। तो सर आप 2 बार इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो? बहुत सही बोले। अगर π/4 से π/2 तक चल रहे हैं तो देखो बेटा ये ऊपर है, हाँ या ना? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ऊपर है। तो अगर ऊपर है तो अपने को एरिया डायरेक्टली निकालना होता है, और कोई भी पार्ट अगर नीचे है तो अपन डायरेक्टली नहीं निकालते, नहीं तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा। अपन उसका मॉड लेते हैं। हाँ समझे हर्ष? हाँ सर। हाँ। तो अगर कोई चीज ना हमेशा ऊपर है तो कोई बात नहीं, पूरा लिमिट वहां से वहां तक लेकर के प्लस के साथ निकाल लो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने, यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं। देखिए ए से बी तक, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना बेटा, ये वाला एरिया अगर निकालना है तो आप सीधे लिख दोगे ना एक्सप्रेशन a/b f(x)dx, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। और यही अगर हमेशा नीचे रहता है ए से बी तक, तो आप कैसे लिखते एरिया का एक्सप्रेशन? मैं एरिया पूछ रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूं, एरिया। तो यहां पे एरिया का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, सब लोग बताएं। a/b f(x)dx ही लिखते, लेकिन इसका यस मॉड सर। जरूर लेते, मॉड जरूर लेते, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये तो डेफिनेट यस इंटीग्रेशन है, ये तो मुझे प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, तो फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद मॉड जरूर लेना है। समझ पाए? यस सर। अब सवाल ये है कि ये तो हमेशा ऊपर था हमेशा नीचे था। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बेटा। अब सवाल ये है कि ये तो हमेशा ऊपर था हमेशा नीचे था, जब हमेशा ऊपर था तो आपने प्लस के साथ लिया, हमेशा नीचे था तो मॉड के साथ लिया। अगर 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 ऐसा हो जाए, ए से बी तक
बीच वाला पॉइंट सी है हर्ष। हाँ सर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका एरिया एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ए इसमें से फिर सी, आप, ए से सी तक तो प्लस के साथ लेंगे भाई, हाँ और सी से बी तक जो है वो भी लिखेंगे प्लस के साथ, लेकिन इसका मॉड ले लेंगे क्योंकि एक बार ऊपर एक बार नीचे है। तो जब भी कोई ग्राफ एक बार ऊपर एक बार नीचे आए ना, तो ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ना है, नीचे वाले का मॉड लेना है। सेम काम यहाँ पे किया है। देखिए π/4 से π/2 भी cos x है, π/2 से पाई भी cos x है, लेकिन दोनों को साथ में नहीं लिखा। यहाँ पे प्लस के साथ लिखा, यहाँ मॉड के साथ लिखा। एक और तरीका है, आप इसको अगर मॉड नहीं लेना चाहते हो तो माइनस ले लो, लेकिन बात बराबर ही है ना। हाँ हाँ, तो हो जाएगा π/4 यस। से π/2 cos x प्लस वहां पे माइनस ले लो तो फिर हो जाएगा। बट टू बी ऑन द सेफ साइड हम लोग ऐसा रखते हैं। समझे सब लोग? जब भी नीचे जाएगा उसको अपन मॉड के साथ ले। चलिए कुछ और सवाल मैं आपको दिखाता हूं। ये एक बार नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ूं मैं? यस यस सर। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए ये सवाल आप बच्चे थोड़ा सा ट्राई करें, ट्राई करें, ये आखिरी सवाल रहेगा। और ये कर लिया तो आपका एरिया का सवाल पक्का हो गया। बस 4-5 दिन तक जैसे बोला है वैसे प्रैक्टिस करते रहना आप। ट्राई कीजिए, जो पढ़ाया है उसी में से, उससे अलग नहीं है। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करें 2x और 6x माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर मिन वाला रीजन देखें। बस वो देख लिया, कहानी खत्म, फिर आंसर ही आ जाएगा। सर ये ग्राफ तो बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सर सर तो पहले लाइन होएगी उसके बाद पैराबोला होएगा, मिनिमम सर देखना तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब बच्चों ने ग्राफ प्लॉट किया ना? सर हाँ हाँ हाँ, देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर मिलाइए। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है y = 2x, हाँ या ना? यस सर। अब है मेरे पास पैराबोला 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अपन ने x को कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 6 - x, ठीक है। जब भी यस एक सर। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वेयरिंग, एक, वो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर होगा ना? हाँ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से भी आप कर सकते हो। और एक चीज देखिए कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो हमेशा ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो आप ये देखो कि ये डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ पे ऐसे करके हो गया, ठीक है। इसके रूट्स क्या हैं? 0,6, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,0, ये पॉइंट हो गया आपका 6,0। ये इसको मैंने डायरेक्ट बना दिया। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी आप बनाओ, बिल्कुल सही। 6x - x स्क्वायर
माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर आगे बढ़ गए, हाँ या ना? यस। अब देखिए बेटा, जब आपने ग्राफ बना लिया ना, अब इसने बोला कि y जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और मिन होना चाहिए, ठीक है? तो y 0 से बड़ा बोले तो यस फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो मिन बोला गया, मिन बोले तो अब इन दोनों के बीच आप देखो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट निकाल लोगे आप लोग, यस सर। ये है आपका 4,8। क्या है? 4,8। अब ये देखिए कि 4,8 एक पॉइंट है। अब यहां पे अपन चल रहे हैं कि x अगर है मेरा 0 से 4 तक, x तो अगर है ये 0, लाइन होगी मिनिमम। हाँ ये लाइन हो जाएगी मिनिमम, है ना? और अगर 4 से इंफिनिटी तक तो कौन सा वाला मिनिमम हो जाएगा? पैराबोला। पैराबोला मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको 4 से इंफिनिटी नहीं जाना है, जो क्लोज्ड एरिया है वो कौन सा है? क्लोज्ड एरिया आप देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। क्यों मैं बोल रहा हूं क्लोज्ड एरिया? क्योंकि अगर मैं 0 से 4 तक चल रहा हूं तो मेरा ग्राफ ये है रेड वाला, मीन यही आएगा ना बेटा? सब लोग देख के बताएं। और 4 से इंफिनिटी जब जाऊंगा तो ग्राफ ये वाला आएगा। लेकिन सवाल में उसने बोला है कि भाई ये y पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव बोले तो ये तो आपको हटाना पड़ेगा ना, हाँ या ना? यस सर। यस। हाँ, तो उसको अपन ने हटा दिया, y पॉजिटिव बोले तो यहां तक आ गए। अब मेरे को कैसे भी करके ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है? समझ पाए? यस सर। अब देखिए यस बेटा, जब सर। ये वाला, हाँ 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 बिल्कुल बेटा, देखिए जब ये वाला एरिया निकालना है ना, तो ये है आपका O, ये है आपका B, और ये है आपका A, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए, यहां A से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो इसको मैं P बोल रहा हूं, तो OPA एक ट्रायंगल है कि नहीं? है सर। OPA ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लोगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यस सर। P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना 4,0। सब लोग बोलें। यस सर। तो यस हाफ सर। ऑफ बेस है अपना 4, हाइट है अपना 8, तो हाफ ऑफ 4 इंटू 8 बोले तो 16। इसका एरिया A1 हो गया 16, हाँ या ना? यस सर। यस अब सर। अब A2 निकालना है, जिसको मैं A2 बोल रहा हूं, तो A2 कैसे निकालूंगा? अपर माइनस लोअर। तो अपर में क्या है? ये वाला पीला वाला ही तो कर्व है, जो कि है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर को 4 से 6 तक आप इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। दोनों को सर ऐड अगर करो। पहले वाले को भी इंटीग्रेट करके निकालते तो भी सेम ही आता। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसको आप करो ना, ये 16 ही आएगा। यस देखिए सर ठीक। 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 बन रहा है ना? हाँ तो एक्स स्क्वायर वही 4 का स्क्वायर 16। बस। अब मैक्सिमम केस में आप देखोगे कि अगर रेक्टेंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, कोई स्टैंडर्ड ट्रायंगल, कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, तो वहां पे आप उसका एरिया उसके फॉर्मूले से ही निकाल लेना। अगर रेक्टेंगल दिख रहा है तो मैं क्यों इंटीग्रेट करूंगा भाई? मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं कर दूंगा। यस सर। अगर मेरे को स्क्वायर दिख गया तो एरिया का होल स्क्वायर कर दूंगा, उस तरीके से। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? थोड़ी सी नई चीज है बेटा, ये नई चीज है, और आप लोगों को नई चीजों से भागना नहीं चाहिए। जो प्रोसेस अभी तो बोला है समझ उसको, में आ गया सर, बाद में क्वेश्चन करके पता चलेगा। हाँ सर, हाँ, पहले खुद ट्राई करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा क्या किधर फिर फंसना पता है। चलेगा सर। यस 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 बिल्कुल सही, अभी खुद ट्राई करना पड़ेगा, फिर आप देखोगे अभी ना। तो क्लियर हो गया, बाद में क्वेश्चन फिर से नहीं होते। यस यस, तो जब क्वेश्चन आप करते हो, जब नहीं होते ना, तो कहीं कहीं पे आप स्टक करते हो। पहला पॉइंट आप स्टक यस। करते हो प्लॉटिंग द ग्राफ, है ना? हाँ जी। दूसरा पॉइंट आप स्टक करते हो फाइंडिंग द एरिया। तो वो पॉइंट्स को नोट कर लिया करो आप, और जब मैं क्लास में आऊं तो मेरे को बोला करो कि सर यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे दिमाग काम नहीं करता। समझे? यस। हाँ, तो ये प्रोसेस है, होगा, ये प्रोसेस है बेटा, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। कोई भी बच्चा मैथ सीखेगा ना तो ऐसे ही होता है, देख के सुनना समझना बड़ा आसान है, जब खुद से सवाल करते हैं तो वहां पे फंसते हैं, बट दैट्स द प्रोसेस। जब फंसते हैं तो दिमाग पे जोर देना है, सोचना है कि यहां से ये कैसे कर सकता हूँ क्या, 5 मिनट 10 मिनट का समय लेना है। समझे? बहुत सही पॉइंट बोला आपने।
कि खुद से करते हैं तो नहीं होता। जब 5-10 मिनट का समय लोगे ना आप, तो कुछ कुछ चीजें दिमाग में खुद से आएंगी। अब जब 5-10 मिनट का समय लिया, कुछ कुछ समझ में आया तो थोड़ा सा किया, उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर एक बार अटेम्प्ट और लिया, और फिर जाके हमने देखा कि सॉल्यूशन में सर ने कैसे बताया था। रिकॉर्डिंग्स तो अब आपको मिल ही रही है ना? हाँ जी सर। तो उसमें देख लिया, या पीडीएफ है यहाँ पे, कुछ कुछ नोट कर लिया, वहां से समझ में आ जाएगा। तो हमेशा जब मैं सवाल डिस्कस करता हूँ उसको आप लोग नोट कर लिया करो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी है ना, आप नोट करो एक बार, ताकि जब दोबारा आप खुद से करो वहां पे ना हो तो आपको हिंट मिल सके। ओके सर। हाँ, बस इतना ही कराना था बेटा। अब बाकी सवाल मिन मैक्स वाले आप लोग खुद से करोगे। और कल हम लोग उठाने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना? सर मैं ये पूछ रहा था, अभी जैसे हम वर्कशीट कर लिया, कुछ डाउट वाउट हो तो कल की क्लास से बाद या पहले पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। हाफ एन आवर का टाइम रखते हैं ना अपन। जैसे 7 से 8 हाँ। तो अपन क्लास रखेंगे ही, और 8 से 8:30 तो क्लास में पूछने, डाउट पूछने का है। कुछ भी एक्स्ट्रा हम्म। क्वेश्चन कर रहे हैं घर पे बट टॉपिक से रिलेटेड, वो पूछने का टाइम है। सर कल ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकते? अभी बेटा ऐसा ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, वो इनडेफिनेट से रिलेटेड यस है सर। ना? तो अब अभी अभी जब हमने एरिया कर लिया ना, तो इससे रिलेटेड पार्ट आपका डेफिनेट है, वो कर लेते हैं। फिर पहले इनडेफिनेट करेंगे, और फिर इनडेफिनेट से रिलेटेड है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर वो करेंगे। क्योंकि ऐसा होगा कि जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करा रहा हूं, अब वहां पे कोई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, वहां पे कुछ बच्चों को डाउट है कि इनडेफिनेट में ये चीज कैसे करते हैं, तो फिर वो चीज बढ़ जाएगा ना। समझे बेटा? यस। इसलिए हम सर लोग वो ऑर्डर इंटीग्रेशन ऑर्डर में ना जब सिग्नम वगैरह के फंक्शन यूज होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, तो उस टाइप के सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है? कि ठीक है जब सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप करते हो वहां पे मॉड आ जाता है, डेफिनेट सिग्नम इंटीग्रेशन आ कर, जाता है। हाँ सिग्नम आ गया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, वो कल का टॉपिक है, कल वो आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो एक बार आप लोग खाली डेफिनेट इंटीग्रेशन घर से पढ़ लेना, और कल भी पूरे दिन आप लोग प्रैक्टिस जो करोगे ना, वो एरिया की ही करोगे। और डेफिनेट का एक मैं शीट आपको ग्रुप में डालूंगा, और सर। वो शीट को देख करके फिर अपन कल डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। हाँ बेटा बोलिए। सर एक 30 मिनट्स या कभी भी जब टाइम मिले, कल या परसों आप एक सेशन रख सकते हैं जहाँ केसेस होते हैं। देखो क्वाड्रेटिक दिया है और मल्टीपल मॉड्स है, हाँ, तो वैसा कोई एक सम आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? समझ गया मैं आपकी बात। ऐसे वाले सवाल ना कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-5, ठीक है? हाँ, और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं वो। 3 मॉड दे देते हैं क्या? सर एक आप नहीं, कुछ अननोन वैल्यू देते हैं लैम्बडा और कुछ, तो एक बार आपको सम भेजा था देखो एक। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो आप मेरे को फॉरवर्ड करो, वो बिल्कुल रखेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट। आप सब बच्चे ना ऐसे ही बोला करो कि सर मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत, तो फिर मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्स तो है नहीं, ये तो लाइव कोर्स है ना। आप ये जैसे बोलोगे, आपको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन क्लास को चेंज करते रहेंगे, ठीक है? हाफ एन आवर एक्स्ट्रा सेशन उसके लिए रखेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम। आप मेरे को उस टाइप के क्वेश्चन बोल देना, ताकि यस सर। मैं उसको पिन पॉइंट कर सकूं। ओके सर, ओके। ठीक है, तो और किसी बच्चे को कोई डाउट, कुछ और पूछना है? नहीं सर, जब ये क्वेश्चन करेंगे फिर तो बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे। हाँ हाँ, फिर वो डाउट्स निकलेंगे, फिर वो पूछिए, और फिर क्लास के बाद हम क्लास में हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे, ओके सर। ठीक है? थैंक यू सर। चलिए तो, हाँ थैंक यू। कल पढ़िए आप लोग अच्छे से, और अभी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा डेफिनेट का। अब अब मैं 20-25 मिनट्स का और सेशन रखूंगा। जिन बच्चों को कुछ और पूछना है, कुछ बातचीत करनी है, कुछ डाउट या कुछ भी टाइम टेबल से रिलेटेड कुछ भी बात करना है, बाकी बच्चे अपना अब क्लास से जा सकते हैं और अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। निहार, सर। हाँ हाँ सिद्धांत, हाँ आप सर। वो सवाल मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम लोग कल सेशन रखेंगे उसका, यस ठीक है सर। ना? यस सर। सर मुझे और एक पूछना था कि हाँ, मेरे थोड़े बेसिक्स ठीक है एरिया के, बस और मुझे अभी प्रोसीड कैसे करना है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चैप्टर? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा,
बस क्वेश्चन लगाने हैं अभी। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। वो एरिया का पूरा प्लेलिस्ट आपको भेजा है ना, 15-16 वीडियो है उसमें, हाँ 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 वो उसको करो आप, क्योंकि एरिया कोई आसान चैप्टर नहीं है भाई। सबको हाँ। डिफिकल्ट लगता है ये, सब बच्चा इससे भागता है, क्योंकि एरिया में एरिया नहीं है ना, इसमें पूरा ग्राफ है, पूरा यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यस सर। और डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत छोटी छोटी बातें, अगर ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत कर दिया ना तो फिर वो खिचिर पिचिर हो जाता है, सवाल गलत हो जाता है। सर आज मैंने एक मॉक दिया था, उसमें एरिया का क्वेश्चन था, मतलब एक सर्कल था और हम्म एक वो आपने किया था देखो, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसा वाला आया था। हम्म तो आंसर आ गया, पर हो जाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो एक क्या बोलते हैं, रुकावट सी आ जाती है, मतलब बेसिकली प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ एक काम करना ना, हाँ 2025 हाँ। और 24 के यस सर। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, हाँ। एरिया वाले, वो करना आप, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके सर। ठीक है, उसको आप करो, आपके मॉक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आंसर मिल गया मुझे, पर टाइम बहुत लगा, मतलब मुझे लगता है 7-8 मिनट तो लग गए। बस बस बस, तो वही चीज है, मोर हाँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, वो आप करो, हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।